आज हम सेट थ्योरी का अगला लेक्चर देख रहे हैं। कुछ हमने पीछे के क्लासेस में डिस्कस किया था वीडियोस में। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स। डिसजॉइंट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास दो सेट है, ऐसे रियल नंबर है ए और बी और सी, और बी इज अनदर सेट डी ई, ए ई है, तो अगर हम देखें तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा दैट वुड बी फाइव। यानी दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं अगर उनका जो इंटरसेक्शन है फाइव, यानी उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो। इसको हम वेन डायग्राम से ऐसे शो करते हैं कि जो यूनिवर्सल सेट है, अगर हम इसको ये करते हैं तो दिस इज ए और दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ए इंटरसेक्शन बी जो उनका है दैट इज द फाइव। ऐसे सेट्स को हम लोग कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स, यानी ये दोनों सेट डिसजॉइंट्स हैं। दिस वन। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है, डेफिनेशन है हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स इसको कहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, इसमें ए बी सी डी ई एफ ये सारे एलिमेंट हैं, और ए एक सेट है, सबसेट है इसका, जिसमें ए और बी और सी एलिमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, या कुछ बुकों में ऐसे भी डिनोट होगा ए पावर सी ऐसे करके, दैट वुड कंटेन ए और बी और सी ना रख करके डी। क्या है इसका मतलब? है कि यूनियन में से हम ए को घटा देते हैं। इसका मतलब है कि इट कंटेन ओनली डी ई और एफ, ये कंटेन करेगा ए डैश इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस। यानी कि कॉम्प्लीमेंट की जो डिफिनीशन है वो सच दैट है, यक्स सच दैट कि यक्स एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट बट यक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ये ध्यान दीजिएगा कि जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, लेकिन उसके कोई भी एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे मान लिया कि हमने ये वेन डायग्राम में हमें दिखा दूं कि एक सेट ए है दैट कंटेन दिस वन, ये सेट ए है, तो इसके बाहर का जो पोर्शन होगा ये पूरा का पूरा शेडेड पोर्शन आउटर ऑफ दिस, दैट वुड बी द डिसजॉइंट ऑफ सेट्स होंगे। ये डिसजॉइंट ऑफ सेट होंगे, यानी इसको हम लोग डिसजॉइंट ऑफ सेट सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट ए डैश होता है। अब अगर हम देखें तो ये यूनिवर्सल सेट में है, और ए डैश और ए मिल करके पूरा यूनिवर्सल सेट बनाते हैं। यानी अगर हम इसका ए डैश का और ए का हम यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है। मतलब क्या है इसका कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा एक। और अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन देखें, दोनों का इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू क्या आएगा? फाइव आ जाएगा। देखिए इसमें से कोई कॉमन नहीं है, या ए और ए डैश में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स बन जा रहा है। और ये प्रॉपर्टीज की निकल के आ रही है। इसी तरीके से तीसरी जो प्रॉपर्टी हमारी बन रही है वो ये बन रही है कि फाइव का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल सेट होगा। और चौथा जो होगा यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा हमारा फाइव होगा यूनिवर्सल सेट का। पांचवी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू ए आएगा। अब जैसे मान लिया
कि मैं इसी कॉम्प्लीमेंट सेट का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं ए डैश ऑफ ए डैश, तो इट वुड बी यू माइनस ए डैश आ जाएगा। यू में से यानी पूरे यूनिवर्सल में ए डैश यानी डी ई एफ को हटा देते हैं, डी ई एफ को, तो हमें मिलता है ए बी और सी मिल जाता है। तो दिस इज क्या है, दिस इज द डेफिनेशन एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सेट। अगला जो हमारा सेट है, हमारा जो डेफिनेशन है वो ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस किसको कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस में सिमेट्रिक डिफरेंस में सिमेट्रिक डिफरेंस यही देखते हैं कि ए मान लिया हमारे पास है ए बी सी डी और बी इज अनदर सेट है दैट इज सी डी ई ऐसे। अब हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स में देखा था, डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है ए डिफरेंस बी, हाउ मच इट विल कम। ए डिफरेंस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट आएंगे जो बी में बिल्कुल ना मौजूद हो, जैसे सी डी ई ये सब बी में मौजूद है, तो जो भी मौजूद होंगे हटा देंगे तो हमें बचेगा ए और बी। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि वो एलिमेंट जो सिर्फ ए में हो, अगर एक भी एलिमेंट बी में मौजूद होगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसी तरह बी डिफरेंस से हम लोगों ने देखा था कि इसका मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट जो सिर्फ बी में हो ए में बिल्कुल ना हो, बिल्कुल जो बी में हो और ए में होंगे वो उनको हटा देंगे हम। तो बी में आप देखें कि ए में हमको मिलता है सी और डी मिलता है और ए बी ऑलरेडी मिलता है, तो इसका मतलब ई, ये वो एलिमेंट है जो प्योरली बी में है। अब सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस वो क्या होता है ए डिफरेंस बी और यूनियन बी डिफरेंस ए को बोलते हैं। अब आप जरा देखिए ए डिफरेंस बी का क्या है, ए बी है, और बी डिफरेंस ए क्या है, यूनियन ई है। तो इसका मतलब है इट कंटेन ए बी ई। आप गौर से देखो कि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस को भी डिफाइन कैसे कर सकते हैं, ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू x such that x not element of a intersection b, x element a और x element of b। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि a इंटरसेक्शन b का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, a या b का होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। इसको वेन डायग्राम से हम अच्छे से समझ सकते हैं, और इसको वेन डायग्राम से समझने के लिए देखिए हम ए और बी दो सेट्स लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट में। ये हमारा ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर हम देखें तो ये पोर्शन जो शेड में करने जा रहा हूं ये ए डिफरेंस बी को शो करता है, और ये जो शो करता है बी डिफरेंस ए को शो करता है। क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन यूनियन दोनों का निकालना है इसलिए कर, तो दिस इज द शेडेड पोर्शन व्हिच डजंट कंटेन, जिसमें इंटरसेक्शन नहीं है, वो कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ये सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन थी।